जय श्री सीताराम। प्रथम माता सीता को नमन, भगवान राम को नमन, सभी राम भक्तों को बहुत बहुत प्रणाम। आइए अयोध्या के उस कच्छ में चले जहां सुमित्रा नंदन लक्ष्मण जी आज ऐसा क्या कह दे कि उसके बाद और कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। शेषावतार लक्ष्मण जी की ओजस्वी वाणी मानो बारंबार यह संदेश दे रही है कि हे रघुनाथ, आप बल पौरुष के धाम है, आपके साथ अन्याय हुआ है और वो मैं सहन नहीं कर पा रहा हूं। लक्ष्मण जी का क्रोध, प्रभु राम के प्रति उनका स्नेह अब उनकी वाणी से प्रकट हो रहा है। आज लक्ष्मण जी का धीरज टूट रहा है और प्रभु राम से वो क्या निवेदन करते हैं कि सब लोग स्तब्ध रह जाते हैं। यह सुने। प्रभुपति लक्ष्मण को अति स्नेहा, सुनिर्मल हिय कही देहा, कि जिनहि मुख प्रभु को वनवासा, उन प्राण पौरुष धरी हरासा। भगवान राम लक्ष्मण जी के स्वामी, गुरु, नाथ, सखा, अग्रज सब कुछ। अब उन्हें यह दुख है कि प्रभु देख ही नहीं रहे हैं कि उनके साथ लोग छल कर रहे हैं। भगवान राम के प्रति उनका अति स्नेह, इसलिए वो अपने हृदय की सारी बातें कह देते। लक्ष्मण जी कहते हैं कि जिस मुख ने प्रभु को वनवास सुनाया है, उनके प्राण को मैं बल पौरुष की सहायता से हर लूंगा। कभी कभी स्नेह भी क्रोध के रूप में प्रकट होता है, वैसा ही हो रहा है। लक्ष्मण जी बारंबार कह रहे हैं कि नाथ, आप इसमें कोई कुटिलता क्यों नहीं देखते। तो सुने। अतिशय स्नेह रोष रूप आई, जनु स्नेह गाछी रोष उगाई। रामानुज यह विनय सुनावा, कि प्रभु मार्ग उचित ना पावा। लक्ष्मण जी का प्रभु राम के प्रति अतिशय अनुराग है, जो क्रोध रोष के रूप में प्रकट हो रहा है, जैसे मानो स्नेह रूपी वृक्ष से रोष रूपी फल प्रकट हो रहा हो। लक्ष्मण जी यह विनय सुनाते हैं कि हे प्रभु, आपका यह वनगमन, यह मार्ग मुझे उचित नहीं लग रहा। अब लक्ष्मण जी के संकोच का दर्शन करें, अनुभव करें कि उन्हें कैसा लग रहा है कि उनका जन्म ही हुआ है प्रभु राम की सेवा करने को, पर वो प्रभु राम से ही कह रहे हैं कि आपका वनगमन का निर्णय उचित नहीं है। कैसे कह पा रहे हैं? यह उनका भगवान राम के प्रति अत्यधिक स्नेह ही है कि कुछ शब्द उनके मुख से निकल रहे हैं। अन्यथा यदि भगवान राम ने कोई भी निर्णय लिया है तो लक्ष्मण उसको अपने प्राण देके भी पूरा करेंगे, किंतु यहाँ लक्ष्मण जी विरोध कर रहे हैं। लक्ष्मण जी आगे माता पिता के बारे में कहते हैं, वो भगवान के पिता आज्ञा पालन के बिल्कुल विपरीत कहते हैं। सुने। कही कि मातु पिता यह विचारा, राव राज अभिषेक न धारा। तब हूँ प्रभु यह कुटिल न दोषा, कहत प्रभु की सकल दैव कोसा। लक्ष्मण जी कहते कि नाथ, आप जो यह कहते कि माता पिता दोनों की आज्ञा से आपका वनगमन हो रहा है, आपको राज्य लक्ष्मी ना देके वो लोग आपको वनवास दे रहे हैं, इसके बाद भी प्रभु राम आपको इसमें कोई कुटिलता नहीं दिखाई देती है। महाबाहु प्रभु राम, आप यह कहते हैं कि यह सब तो भाग्य है, दैविक विधान है, विधि का लेखा है। लक्ष्मण जी यही नहीं रुकते, वो पूरा प्रयास कर रहे हैं कि प्रभु राम बल पौरुष पुरुषार्थ पर आए और वहां उपस्थित हर व्यक्ति एक एक शब्द सुन रहा है कि क्या कोई ऐसा क्षण भी होगा कि लक्ष्मण की ओजस्वी वाणी प्रभु राम को वीर रस की ओर ले जाए। पर इन सब के मध्य भगवान स्थिर है, मौन है। ये सुने। दैव प्रबल राव मुख सुनाई, जे क्षण ही समर्थ सकल मिटाई। दैव प्रेरक तब ही यह पावा, यह मत प्रभु मोह हिय न भावा। लक्ष्मण जी हाथ जोड़ के प्रभु राम को उस कच्छ में सुनाते कि हे नाथ, आप अपने मुख से ये कहते हैं कि दैव ही प्रबल है, सब कुछ दैविक विधान ही है, तब मुझे बहुत कष्ट होता है। हे प्रभु, जो आप पूर्ण समर्थ हैं क्षण भर में इस जगत को मिटाने में, बनाने में, तब आपके मुख से भाग्य, दैविक विधान, विधि का लेख आदि सुनना मुझे अच्छा नहीं लगता है। आपका यह मत मेरे हृदय को नहीं भाता है नाथ, क्षमा करें। अब कैसे अनुज लक्ष्मण, छोटे भाई लक्ष्मण, अग्रज राम, बड़े भाई राम को समझा रहे हैं कि कैसे भी प्रभु राम का वनगमन ना हो, राम राज्य आए। पर क्या सच में ऐसा होता है? यह देखें। दीनहीन पराक्रम ना भावा, जे दिन कर सम
तेज न पावा, से दैव का यदि प्रबल सुनावा, सो कथा ताहि योग्य बुझावा। लक्ष्मण जी आगे सुनाते हैं कि यह दैविक विधान का गुणगान कौन करता है। वो कहते हैं कि प्रभु जो दीनहीन है, बल पराक्रम का जिसमें घोर अभाव है, जिसके भीतर दिनकर के समान परम तेज नहीं है, यदि वो दैविक विधान को प्रबल बता रहा है तो यह उसी के योग्य आचरण है। किंतु हे परम तेजस्वी, हे रघुनाथ, कोटि दिनकर के समान है प्रभु आप। देखें कि एक भाई दूसरे भाई को बल उत्साह दे रहा है और दूसरा भाई धर्म और सत्य पालन से बंधा है। यह सुने, किंतु यह प्रबल पौरुष धामा, सकल जीत सकै एक रामा, अस भांति महान बल समावा, समर्थ दैव को फल मिटावा। फिर लक्ष्मण जी उस कक्ष में हाथ जोड़ के प्रभु राम से कहते कि हे नाथ, यहाँ तो विपरीत दृश्य है कि आप तो परम तेजस्वी महाबल के धाम हैं, आप अकेले नाथ सर्व समर्थ हैं, पूरे त्रिलोक को जीतने। ऐसा अतुलनीय अनुपम बल पौरुष है आप में। हे रघुपति, आप पूर्ण समर्थ हैं दैविक विधान को मिटाने में। आपके समक्ष यह भाग्य या विधि का लेख यह सब मिथ्या है प्रभु। आप सब कुछ फिर से लिख सकते हैं। जैसे तेज हवा राख के भीतर दबी अग्नि को बढ़ा देता है, वैसे ही लक्ष्मण जी की ओजस्वी वाणी पूरे कच्छ में गूंज रही है। सुने, बल राशि पुरुष दैव न पाई, कार्य विघ्न पुरुषार्थ बिटाई, जनि ही खेद न दुर्बल भावा, जतन मार्ग विरोध न साव। वो आगे कहते हैं कि नाथ, आप जैसे परम तेजस्वी बलशाली पुरुष को दैविक विधान को मानना ही नहीं चाहिए। देखिए, ये लक्ष्मण जी भगवान राम को समझा रहे हैं। बहुत ही दुर्लभ दृश्य है रामायण का। वो आगे कहते हैं कि जो भी आपके कार्य में विघ्न बाधा आए, उसको आप अपने पुरुषार्थ से नाश कर सकते हैं, मिटा सकते हैं। आप अपने हृदय में संकोच खेद ना धारण करें कि कोई दुर्बलता है। जितने भी आपके मार्ग में विरोध आएंगे, आप सर्व समर्थ हैं उस सब कुछ का नाश करने। देखिए कि जैसे एक बैल श्रमित हो जाता है, थक जाता है, तो दूसरा बैल उसको सहारा देता है, ज्यादा भार खींचता है। वैसी ही दशा है लक्ष्मण जी की। वो भगवान को वीर रस की ओर, बल पुरुषार्थ की ओर खींच रहे हैं। अब उद्योग और परिश्रम की बात कहते हैं तो प्रभु राम क्या करेंगे, यह देखें। महान सरी सम श्रम उद्योगा, उनहि महिमा कही सब लोगा, आज प्रभु जगत यह पहचाना, दैव पौरुष प्रबल को माना। लक्ष्मण जी कहते हैं कि प्रभु, यह समय महान नदी के समान श्रम उद्योग करने का है। जो मनुष्य बल पौरुष का आश्रय ले श्रम करता है, लोग उसकी महिमा गाते हैं। आज नाथ, जगत को इसकी पहचान करा दीजिए कि कौन प्रबल है, दैव या पुरुषार्थ। हे नाथ, आपके पुरुषार्थ के समक्ष विधि का विधान बदल जाएगा। अब लक्ष्मण जी परिणाम की बात करते हैं कि राम द्रोही को दंड अवश्य देंगे। पर क्या प्रभु राम इससे सहमत है? क्या वो शेषावतार के हुंकार से प्रभावित हो जाएंगे? देखें, प्रभु अभिषेक विघ्न जे आवा, दैव प्रभाव जिनहि यह भावा, आज मम पुरुषार्थ को आगा, दैव नसाई प्रभु कृपा लागा। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे नाथ, आपके राज अभिषेक में जिन जनों ने विघ्न बाधा उत्पन्न की है, जिन्होंने आपका वनवास प्रिय लग रहा है, जिसको ये दैविक विधान प्रिय लग रहा है, आज वो सब रामद्रोही मेरे पुरुषार्थ को देखेंगे। फिर लक्ष्मण जी सचेत हो जाते हैं। वो कहते हैं कि हे नाथ, इसमें मेरा कोई बल नहीं, यह मात्र आपकी कृपा है। हे प्रभु, आपकी कृपा से आज मैं ऐसा पुरुषार्थ करूंगा कि सारा दैविक विधान बदल जाएगा। राम वन गमन को मैं राम राज्य में परिवर्तित कर दूंगा। जैसे ही लक्ष्मण जी अपने ओजस्वी वाणी में यह कहते हैं कि राम वन गमन नहीं, राम राज्य होगा, कौशल्या माँ सहित अन्य लोग सब लक्ष्मण की ओर देखने लगे और लक्ष्मण प्रभु राम की मात्र एक आज्ञा की प्रतीक्षा में हैं। एक बार भगवान कहें और अभी वो सर्वनाश कर देंगे। देखे, जस विधि दिनकर
पुनि पुनि आवा सघन मेघ छटी तम नसावा दैव विनाश सब लोग पाई मम अग्नि बाण सब अरी जाई। लक्ष्मण जी कहते कि हे नाथ, जैसे दिनकर बारंबार उदय होता है तो घने मेघ भी छट जाते हैं, अंधेरे का नाश हो जाता है, वैसे ही प्रभु आपकी कृपा से आज सब लोग मेरा बल पराक्रम देखेंगे, दैविक विधान को मिटता हुआ देखेंगे, मेरे अग्निबाण सारी दिशाओं को जला देंगे। अब लक्ष्मण जी का क्रोध फिर जागृत हुआ, उनके होठ क्रोध से कांप रहे हैं, दांत पीस रहे हैं वो कि एक और प्रभु राम की आज्ञा और सारे विरोध का अंत। पर क्या सच में ऐसा होता है? देखे, प्रभु प्रताप की बल अग्नि भावा सब शत्रु पतंग सम समावा महान बरसाती सरिका वेगा प्रचंड बाण शक्ति आवेगा। लक्ष्मण जी आके कहते हैं कि प्रभु आपकी कृपा से मेरा बल अग्नि के समान हो जाएगा, जिसमें सारे रामद्रोही शत्रु कीट पतंग के समान जल जाएंगे। जैसे कोई बरसाती नदी का प्रचंड वेग होता है, वैसे ही नाथ आपकी कृपा से मेरे बाण में प्रबल बल आएगा। अब लक्ष्मण जी अपने धनुष बाण को पकड़ के जो कहते हैं तो वहां उपस्थित सारे लोग स्तब्ध रह गए हैं। यह सुने, जे समझ सब विरोध नसाई कतनो बर विघ्न बाध पाई सिंह सरिस दैव मृग दबावा महान भय फिरते सो पावा। हे नाथ, जो कोई भी आज मेरे सामने आएगा, जो कोई भी राम राज्य का विरोध करेगा, आज मैं सारे बाधाओं का नाश कर दूंगा, कितनी भी बड़ी विघ्न बाधा क्यों ना हो। हे नाथ, मैं सिंह के समान बन के दैविक विधान को मृग समझ के दबोच लूंगा, मेरे भय से दैविक विधान भागता हुआ फिरेगा। बलिष्ठ कांधे और विशाल भुजाओं वाले शेषावतार लक्ष्मण रुक ही नहीं रहे हैं। सुने, समस्त देवगण संग आवा सो समर्थ ना विघ्न लावा प्रभु अभिषेक अवश्य पुराई पितु दशरथ भी मार्ग आई। देखिए कितना विचित्र कह रहे हैं। वो कहते हैं कि नाथ, आज यदि सारे देवतागण भी एक साथ युद्ध करने आए तो कोई भी आपके राम राज्य में विघ्न नहीं डाल सकता। प्रभु आपका अभिषेक अवश्य होगा, आप राज सिंहासन पर अवश्य बैठेंगे। पिता राजा दशरथ भी यदि मार्ग में आए तब भी राजन आपका अभिषेक अवश्य होगा। अब देखिए कि लक्ष्मण किनका वनगमन कराना चाहते हैं, देखें कि कितना प्रेम है उनको भगवान राम से। यह सुने, जे जन राव प्रति कठिन कीन्हा नीति राज लेई वन दीन्हा सकल भागी करि वनवासा मोह भय ओ नहीं प्राण कहरासा। वो कहते कि हे नाथ, जिस किसी ने भी आपके प्रति कठिन व्यवहार किया है, जिसने भी आपके नीतिगत राज्य को छीन लिया है, आपको वनवास दिया है, सब मेरे बल प्रताप के डर से भागकर वन को चले जाएंगे। यहां उन्हें भय होगा कि मैं उनके प्राण हर लूंगा, तो वो लोग वनवास करेंगे, ना कि मेरे प्रभु रघुनाथ। अब लक्ष्मण जी स्पष्ट घोषणा करते हैं उस राजभवन में कि राम राज्य के लिए वो क्या कर सकते हैं। यह सुने, आज सकल मही का भस्म करही जे प्रभु तिलक का विरोध धरही महाराज की कई कई माई केहू जे प्रभु तिलक मध्य आई। वो कहते हैं कि हे प्रभु, हे नाथ, आज मैं सारी धरती को जला दूंगा, जो कोई भी प्रभु राम के राज्याभिषेक का विरोध करेगा उसे मैं भस्म कर दूंगा, वध कर दूंगा। महाराज राजा दशरथ हो कि माता कैकेयी, मैं सब भूल जाऊंगा। मेरे लिए माता पिता गुरु स्वामी भाई सब एकमात्र भगवान राम हैं। यदि उनके तिलक के मार्ग में कोई भी विघ्न बाधा बनेगा तो उसके प्राण मैं हर लूंगा। और अंत में लक्ष्मण जी जो विनय निवेदन करते हैं वो कौशल्या माँ और भगवान राम सब के लिए चौंकाने वाला है। सुने, घोर अग्नि प्रचंड कर क्रोधा कुमति कुठार को प्राण शोधा जे प्रभु को भाग्य लिखा शोका उन्हीं मार भेजी यमलोका। वो कहते हैं कि प्रभु मेरे क्रोध की घोर अग्नि में उन सभी कुमति लोगों को जिन्होंने आपका वनगमन किया, जिन्हें आपका वनगमन प्रिय और उचित लगता है, जिन लोगों ने आपके भाग्य में कष्ट और शोक लिखा है, मैं उन सबको मार के आज
परलोक यमलोक भेज दूंगा। यह स्पष्ट बात लक्ष्मण जी सबके सामने कहते हैं। और भगवान को वनवास तो माँ कैकेयी ने दिया है और राजा दशरथ से उन्होंने यह वरदान पाया है। जब लक्ष्मण जी सबको परलोक भेजने की बात कहते हैं तो माँ कौशल्या का दुख और बढ़ जाता है कि एक पुत्र पति की आज्ञा पर अपने प्राण दे रहा है, वन गमन स्वीकार कर आए हैं प्रभु राम, और एक पुत्र राम स्नेह में प्राण दंड देने की बात कर रहा है, वो है लक्ष्मण। वहां असमंजस की स्थिति है। सब लोग ध्यान से लक्ष्मण की एक एक बात सुन रहे हैं, पर भगवान राम मौन है। क्या वो लक्ष्मण की वीर रस की वाणी को मानेंगे? क्या कहेंगे कि लक्ष्मण जी शांत हो जाए? जितने प्रश्न लक्ष्मण ने पूछे हैं उनके उत्तर कहाँ है? यह सब देखेंगे अगली कड़ी में। तब तक के लिए जय श्री